आप सबको हेमंत पांडे का नमस्कार। आप देख रहे हैं इंदौरी न्यूज़ को और इनके दर्शकों को सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत नमस्कार, इंदौरी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। लोकसभा हो, विधानसभा हो या फिर निगम परिषद, हर जगह जैन समाज का प्रतिनिधित्व लगभग ना के बराबर है। इसी को समाज ने मुद्दा बनाते हुए पूरे देश में एक बहस छेड़ दी है। जैन समाज को राजनीति में प्रतिनिधित्व देने की मांग को लेकर आयोजन किए जा रहे हैं। इंदौर में राज्य स्तरीय आयोजन हुआ जिसमें इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया गया। संवेद शिखर जी का मामला पूरे देश की सुर्खियां बना। इस मुद्दे पर समाज का बच्चा सड़कों पर उतर आया था। मामले में समाज को इस बात की कमी महसूस हुई कि राजनीति में समाज का प्रतिनिधित्व कम होने से समाज अपनी बात पुरजोर तरीके से नहीं रख पाया। इसी के बाद पूरे देश से मांग उठने लगी है कि राजनीति में समाज के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए। इसे लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में समाज को एकजुट करने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में इंदौर में राज्य स्तरीय आयोजन किया गया। जैन राजनीतिक चेतना मंच के बैनर तले हुए इस आयोजन में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से समाज के गणमान्य व्यक्ति इंदौर पहुंचे। सभी ने एक स्वर में इस मांग को उठाया कि लोकसभा, विधानसभा और नगर निगम में जैन समाज का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए, अन्यथा समाज तय करेगा कि उसे राजनीतिक दलों की कितनी मदद करनी चाहिए। इसी तरह के आयोजन देश के अलग अलग शहरों में किए जा रहे हैं ताकि समाज की आवाज राजनीतिक दलों तक पहुंचे। जैन समाज स्वतंत्रता के आंदोलन से लेकर अभी तक भारतवर्ष के विकास में और संस्कारों को प्रदान करने में सर्वश्रेष्ठ रहा है। जैन समाज पूरी तरह से राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है। आज यदि राजनीतिक क्षेत्र में जैन समाज का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तो निश्चित रूप से संस्कारों की राजनीति भी बढ़ेगी, निष्ठाओं की भी राजनीति बढ़ेगी। जैन समाज को इस बात की कमी महसूस हो रही है कि राजनीतिक क्षेत्र में तो एक निष्ठा और संस्कारों की यदि कमी है तो हम यदि राजनीति में सक्रिय होते हैं, क्योंकि भारत देश के जब स्वतंत्रता आंदोलन में जैन समाज के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। आज देश को विश्व गुरु बनाने में भी जैन समाज का योगदान होना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में जैन समाज की भागीदारी होना चाहिए, जिससे कि सरकार बनने में उन्हें सकारात्मक रूप से बेहतर देश निर्माण के हम सुझाव दे सकें और देश भारतवर्ष विश्व गुरु बनने के लिए तेज़ी से अग्रसर हो सके। हम लोगों ने तय किया है कि सरकार का ध्यान हम आकर्षित करेंगे, राजनीतिक दलों का ध्यान हम आकर्षित करेंगे और हम उन्हें बताएंगे कि जिस तरह व्यापार और प्रशासनिक क्षेत्रों में हमारी कार्यकुशलता रही है, हमारी ईमानदारी एक माइलस्टोन मानी जाती है, इसी तरह राजनीतिक क्षेत्र में भी हम अपनी ईमानदारी से, राष्ट्रभक्ति से और निष्ठा से देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। ये हम लोगों का संकल्प है। राजनीतिक चेतना मंच का यह अधिवेशन यहाँ बहुत विशाल स्तर पर हो रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर आगामी विधायक सभा के और लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। जैन समाज को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके, हमारे योग्य उम्मीदवारों को टिकट मिल सके और उन्हें हम जिताएं, ऐसी प्रतिबद्धता के लिए आज का अधिवेशन आयोजित किया गया है। मैं समस्त पार्टियों के प्रमुखों से निवेदन करता हूँ कि जैन प्रत्याशियों को, योग्य प्रत्याशियों को जरूर टिकट देवें। वे राष्ट्र की प्रगति में, आर्थिक प्रगति में बड़ा योगदान देंगे। सादर धन्यवाद। की जीडीपी में 24% का योगदान देने वाला जैन समाज आज राजनीतिक रूप से बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। उसको देश की राजनीति में उचित स्थान दिलाने के लिए हम लोगों का प्रयास है। राजनीतिक चेतना मंच का गठन इसलिए किया गया है और आज से बिल्कुल बच गया उचित स्थान दिलाने। शहर भर की ताज़ी खबरों के लिए बने रहिए इंदौरी न्यूज़ के साथ।